हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजेश महिवाल। महिवाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा लॉकडाउन में जो सिलेबस रिवाइज किया गया है उसके ऊपर, मतलब हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर हमको नहीं पढ़ने हैं। हाँ बच्चों, हम देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा बोर्ड है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसने हमारे 12th के सिलेबस में से ये जो 12th का सिलेबस है जिसकी परीक्षा सेशन 2020-21 में होने जा रही है, उस सिलेबस को रिवाइज किया है। उसको क्या किया है? रिवाइज किया है। मतलब कि 40% जो सिलेबस है वो डिलीट कर दिया है। अब हमारा जो पेपर आएगा वो किस में से आएगा? 60% में से आएगा। तो हमारी जो दो प्रेस्क्राइब बुक है, एक रेनबो है और दूसरी जो बुक है वो है पैनोरमा। ठीक है बच्चों, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि दोनों बुक्स में से कुछ चैप्टर्स को बोर्ड ने डिलीट कर दिया है। वो चैप्टर्स अब हम लोगों को नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन के कारण से जो सेशन है वो थोड़ा छोटा होने जा रहा है, इसलिए कुछ चैप्टर्स को वहां से क्या कर दिया है बच्चों? हटा दिया गया है। तो अपन पहले बात करते हैं हमारी जो फर्स्ट प्रेस्क्राइब बुक है, जो हमारी मेन बुक है रेनबो। रेनबो में कौन कौन से चैप्टर्स को डिलीट किया गया है, तो यहां पर देखेंगे बच्चों, रेनबो जो बुक है, जो हमारी मोटी वाली बुक है, उस बुक में से जो हमारा पहला चैप्टर है वाटर, ठीक है, वाटर नाम के चैप्टर को वहां से डिलीट कर दिया है। मतलब कि अब आपको उस चैप्टर को रीड नहीं करना है, उस चैप्टर से एग्जाम में कोई सवाल नहीं आएगा, इसलिए आप उसको स्किप करना है, उसको आपको छोड़ना है। इसी प्रकार से जो 3rd नंबर का अपना चैप्टर है उसका नाम भी थर्ड थॉट है। थर्ड थॉट नाम का जो तीसरा हमारा लेसन है रेनबो हमारी बुक से, उसको भी हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि उससे भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो 8 नंबर का हमारा चैप्टर है उसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, ये जो 8th लेसन है, 8th जो हमारा चैप्टर है रेनबो बुक का, ए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, वो भी हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। मतलब कि उससे भी एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इसलिए वो भी आपको नहीं पढ़ना है। मतलब कि बहुत हल्का सिलेबस कर दिया है बोर्ड ने आपका, और जो बहुत ही टफ आपके जो चैप्टर्स थे, जो थोड़े बड़े चैप्टर्स थे ना, उनको बोर्ड ने आपकी सुविधा के लिए डिलीट कर दिया है, आपके सिलेबस से हटा दिया है। तो ये 3 जो चैप्टर हैं, ये रेनबो जो आपकी बुक है उसका जो प्रोज सेक्शन है वहां से इनको डिलीट कर दिया गया है। इसी प्रकार से जो पोइट्री सेक्शन है, उस पोइट्री सेक्शन में से 30 नंबर की जो हमारी पोइम है जिसका नाम है ए बॉयज सॉन्ग। जी हाँ बच्चों, इस पोइम को भी बोर्ड ने डिलीट कर दिया है। मतलब कि ये पोइम अब आप लोगों को नहीं पढ़नी है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक इसी प्रकार से अपन देखेंगे 16 नंबर की जो आपकी पोइम है द स्नेयर। द स्नेयर नाम की जो आपकी पोइम है उसे भी आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। इसका मतलब कि ये जो कविता है ये भी आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बनते थे अब तक 17 और 18 नंबर के जो क्वेश्चन बनते थे आपके बोर्ड के एग्जाम में, वो ये दोनों कविताओं से नहीं आने वाले हैं। बाकी जो आपकी कविताएं बची हुई हैं उनसे वो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो ये हमने यहां पर बात की हमारी रेनबो बुक की। किसकी बात की बच्चों? रेनबो की। तो रेनबो में जो वाटर है फर्स्ट चैप्टर वो नहीं पढ़ना है, थर्ड थॉट नहीं पढ़ना है, एट ए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ ये तो प्रोज सेक्शन हो गया, और इसी तरह से ए बॉय सॉन्ग और द स्नेयर ये जो है ये अपने पोइट्री सेक्शन में से। तो कुल 5 चैप्टर्स जो है हमारे डिलीट किए गए हैं रेनबो बुक से। इसी प्रकार बच्चों अपन बात करेंगे हमारी दूसरी जो सप्लीमेंट्री बुक है, जो हमारी पूरक बुक है, वहां पर बात करेंगे जो पतली वाली किताब है उसमें से कौन से जो चैप्टर्स हैं, कौन से लेसन जो है वो डिलीट किए गए हैं जो हमें नहीं पढ़ने हैं। तो यहां अपन बात करेंगे कि 3 जो आपके चैप्टर हैं वो चैप्टर क्या किए गए हैं? डिलीट किए गए हैं। ठीक है ना, ये जो आपकी बुक है ये पैनोरमा बुक है। इस पैनोरमा बुक में अपन बात करेंगे तो यहाँ पर ये 3 जो आपके चैप्टर हैं ये आपके सिलेबस से बोर्ड द्वारा हटा दिए गए हैं, ये अब आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं। तो इसमें अपन देखेंगे कि जो 7th चैप्टर है
डेड मैन्स पाथ, ठीक है ना। ये जो 7वां चैप्टर है आपका, ये हटा दिया गया है, अब इसे आप लोगों को नहीं पढ़ना है। क्लियर बच्चों? हाँ, ये जो डेड मैन्स पाथ नाम का जो आपका चैप्टर था, जो आपकी ये जो बुक है, इस बुक में ये जो है आप यहाँ देख रहे हैं कि 7th नंबर का ये चैप्टर है, ये अब हमको नहीं पढ़ना है। इसी प्रकार से अपन बात करेंगे द गिफ्ट ऑफ मैजाई, ठीक है, ये 8th नंबर का चैप्टर है द गिफ्ट ऑफ मैजाई, ये भी हम लोगों को नहीं पढ़ना है अब, क्योंकि इससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और इसी प्रकार से अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी चैप्टर नंबर 10। आपकी ये जो पैनोरामा बुक है, इस पैनोरामा बुक का जो 10th जो आपका चैप्टर है गोइंग प्लेसेस, ये भी हमारे सिलेबस से बच्चों क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये जो हमारी रेनबो बुक है, इस रेनबो बुक से अपन बात करेंगे। मैंने आपको हालांकि ये बता दिया था, फिर भी आप इस बात को भी देख लें कि रेनबो बुक में अपन बात करेंगे, जो पूरी इसकी यहाँ पर ये टेबल है, इस टेबल में से अपन देखेंगे बच्चों, ये जो पूरा कंटेंट की अपन बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ अपन देखेंगे कि दो वाटर जो चैप्टर है उसको निकाल दिया गया है, अब वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक इसी प्रकार से थर्ड थॉट जो है, ये जो चैप्टर है इसको भी डिलीट कर दिया गया है, इसको भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। इसी प्रकार से 8th नंबर की अपन बात करेंगे, 8वें नंबर का जो चैप्टर है ए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसको भी सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए इसको भी नहीं पढ़ना है। और 11th नंबर का जो अपना चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट, इसको भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसी प्रकार से अपन बात करेंगे ये ए बॉयज सॉन्ग जो पोइम है वो नहीं पढ़नी है। और द स्नेयर नाम की जो पोइम है वो भी नहीं पढ़नी है। तो देखिए मैंने आप यहाँ गोले लगाए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो चैप्टर हैं आपके सिलेबस से, ये जो रेनबो बुक है, इस रेनबो बुक से ये हमारे सिलेबस से निकाल दिए गए हैं, इनको अब नहीं पढ़ना है। इसलिए बोर्ड ने आपको जो सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपके सिलेबस को बहुत हल्का, बहुत लाइट कर दिया है। मतलब कि 60% सिलेबस अब आपके एग्जाम में आएगा, जो आपका फाइनल एग्जाम होने जा रहा है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम लगेंगे ना बच्चों 2020-21 में, ये जब कभी भी लगेगी, मार्च में, अप्रैल में या मई में, जैसा भी बोर्ड डिसाइड करेगा, तो वहां पर ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। बाकी के रिमेनिंग जो चैप्टर्स है वो आपको पढ़ने हैं, जिनको हम 1 by 1 स्टार्ट करेंगे। कुछ चैप्टर्स में आपको पहले भी करा चुका था, और बाकी के रिमेनिंग जो चैप्टर्स है वो अपन बात करेंगे, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया अपने इस रिवाइज सिलेबस पर। इसके साथ साथ में अपन बात कर रहे हैं कि हाँ, एक और सेक्शन जो हमारा यहाँ पर अभी रहा हुआ है, वहाँ से भी चीज़ निकाली गई है। ये 2 बुक्स अभी अपन ने कर ली है, रेनबो और पैनोरामा। एक अपना इसमें होता है जिसको हम बोलते हैं कंपोजिशन सेक्शन, ठीक है। तो शॉर्ट कंपोजिशन की अपन बात करेंगे, तो वहाँ हमारे सिलेबस से एक तो पोस्टर राइटिंग को डिलीट कर दिया गया है। अब हमारे एग्जाम में पोस्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, चाहे वो सोशल इशू हो, चाहे वो नेशनल इशू हो, चाहे वो कोई दूसरा इशू हो, ठीक है ना। उस पर चाहे करंट अफेयर्स का इशू हो, करंट हो, सोशल हो, और चाहे वो आपका कोई और इशू हो, उस पर कोई अब क्या नहीं पूछा जाएगा। पोस्टर राइटिंग के लिए कभी भी कोई क्वेश्चन इस साल, कौन से साल, क्योंकि लॉकडाउन चला है तो हमारे जो पढ़ाई के दिन है वो कम हुए, इसलिए सिलेबस को रिवाइज किया गया है। इसी प्रकार से आर्ग्यूमेंट्स जो आते थे फॉर और अगेंस्ट, ठीक है, जैसे बात करते थे भाई मोबाइल जो है उसके पक्ष और विपक्ष में आपको अपने व्यूज़ जो हैं, आर्ग्यूमेंट्स जो हैं आपको देने पड़ते थे। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट, ठीक है, किसी भी इशू पे पक्ष और विपक्ष में आपको जो अपने व्यूज़ देने होते थे, ये वाला क्वेश्चन भी अब आपके नहीं आएगा। आने क्या है, जैसे नोटिस राइटिंग है वो आना है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं कि आपके एडवर्टाइजमेंट है वो आपके सिलेबस में आने हैं, रिपोर्ट राइटिंग आपके सिलेबस में आनी है, लेटर राइटिंग आपके सिलेबस में आने हैं। तो वो जो चीज़ें आनी हम उनकी बात करते हैं। तो आज हम बात करते हैं यहाँ पर, और अपन बात कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? एडवर्टाइजमेंट की। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो ये हम अब बात करते हैं आज एडवर्टाइजमेंट की, ठीक है ना। जैसे हिंदी में विज्ञापन कहा जाता है। विज्ञापन 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्बल होता है, एक विजुअल होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अपन बात करते हैं, वहाँ पर पिक्चर्स के रूप में
है ना, पिक्चर फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं। और प्रिंट मीडिया की यदि हम बात करते हैं तो प्रिंट मीडिया में भी दो प्रकार के जो आपके हैं एडवर्टाइजमेंट होते हैं। एक तो पिक्टोरियल होते हैं, एक होता है क्लासिफाइड। क्लासिफाइड में क्या होता है कि कुछ कॉलम्स दिए होते हैं और कॉलम्स में हमें अपनी बात कहनी होती है। बहुत सारे टॉपिक्स पर हम क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि एक जो उसका टाइप होता है ना, वो होता है मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं वैवाहिक। क्या बोलते हैं, वैवाहिक। वापस देख लीजिए, मैट्रिमोनियल्स जो होता है उसे अपन विवाह संबंधी कहते हैं ना। कई बार अपन देखते हैं न्यूज़पेपर में कि वर चाहिए या वधू चाहिए, मतलब ब्राइड वांटेड और ब्राइड ग्रूम वांटेड की अपन बात करते हैं। तो हम कैसे फॉर्म करें, हम कैसे एक बेहतर, एक बहुत ही फाइन जो एडवर्टाइजमेंट है उसको ड्राफ्ट करें कि हमें एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएं। तो इसके लिए अपन देखेंगे बच्चों कि कुछ पॉइंट्स हैं, यदि वो पॉइंट्स हम लोग लर्न कर लेते हैं, यदि वो पॉइंट्स हम अपने दिमाग में रख लेते हैं, तो बहुत ही कम समय में हम एक पोस्ट जो आपका एडवर्टाइजमेंट है उसको ड्रॉ करना सीख सकते हैं और हम अच्छे मार्क्स एग्जाम में आराम से अचीव कर सकते हैं। यहाँ अपन देखेंगे कि जो ये जो मैट्रिमोनियल्स हैं, ये अपन बात करते हैं तो दो प्रकार के लिखे जाते हैं। एक तो लिखे जाते हैं ब्राइड के लिए, एक लिखे जाते हैं ब्राइड ग्रूम के लिए। ब्राइड माने क्या होता है, ब्राइड माने होती है दुल्हन। क्या होती है, दुल्हन, जिसे अपन वधू कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, वधू कहते हैं। और ब्राइड ग्रूम क्या होता है, ये होता है दूल्हा। कौन होता है, दूल्हा, जिसे अपन क्या कहते हैं, वर कहते हैं। क्या कहते हैं, वर कहते हैं। तो जो विवाह संबंधी विज्ञापन है उसको कैसे ड्राफ्ट किया जाए, आप कैसे कम शब्दों में समझ करके एग्जाम में अच्छा सा लिख करके आ सकते हैं और उसमें से पूरे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं, तो वो अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन को क्या करना होता है, वेरी फर्स्ट हमें डिटेल्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव, अगर हमें मान लीजिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें इसको मैं हटा देता हूँ अभी यहाँ से, ब्राइड ग्रूम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए हमें दुल्हन चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें दुल्हन चाहिए, तो हमें कौन चाहिए, ब्राइड चाहिए। हमें कौन चाहिए, ब्राइड। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने जो दूल्हा है, जो हमारा बेटा है, जो लड़का है, हमें उस लड़के की विशेषताओं को यहाँ पर क्या होता है, जस्टिफाई करना होता है, उनको क्लेरिफाई करना होता है, मतलब बतानी होती है कि भाई लड़का है, गोरे रंग का है, इतनी उसकी हाइट है, इतनी उसकी एज है, इतना पढ़ा लिखा है। ये तमाम प्रकार की डिटेल्स जो है ना वो हमें सबसे पहले देनी होती है। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है वो है डिटेल्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव ब्राइड ग्रूम, मतलब कि दूल्हे की जो अवांछित योग्यता है, दूल्हे में क्या क्या चीज़ें हैं वो अपन बता रहे होते हैं कि भाई लंबाई कितनी है उसकी, उसका रंग कैसा है, सैलरी उसकी कितनी है, प्राइवेट जॉब करता है या गवर्नमेंट जॉब करता है, ठीक है, किस प्रकार की फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, रेपुटेड फैमिली है, किस प्रकार की, तमाम प्रकार की डिटेल्स जो है यहाँ हम दे देते हैं। ठीक है, पहले पॉइंट में। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट होता है ना बच्चों, उसमें क्या है भाई, जैसे ये दूल्हा है तो इसे कौन चाहिए, दुल्हन चाहिए, तो उसे कैसी दुल्हन चाहिए, दुल्हन को क्या कहते हैं अपन, ब्राइड कहते हैं। दुल्हन को अपन क्या कहते हैं, ब्राइड कहते हैं। तो डिजायर मतलब क्या होता है, इच्छित, मतलब आप किस प्रकार की दुल्हन की इच्छा रखते हैं, मतलब कैसी लड़की आपको चाहिए। तो यहाँ हम उस लड़की की तमाम प्रकार की जो हमें चाहिए वो डिमांड अपन रख देते हैं कि लड़की हमें कलर उसका फेयर होना चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, सुशील होनी चाहिए, इतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, ये उसकी हाइट होनी चाहिए, है ना। इस मतलब तमाम जो जो चीज़ें आपको चाहिए, किस प्रकार की फैमिली से वो बिलोंग करनी चाहिए, क्या होनी चाहिए लड़की, ये तमाम डिटेल्स अपन यहाँ दे देते हैं। ठीक है, बात समझ लीजिए। अगर दुल्हा चाहिए तो फिर यहाँ ये चेंज हो जाएगा, ऊपर हमें क्या देना है, डिटेल्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव ब्राइड, मतलब कि जैसे अपन देखते हैं ना कि सुंदर सुवर्ण कन्या के लिए वर चाहिए, लड़की की हाइट इतनी है, लड़की का रंग गेहुआ है या रंग गोरा है, सरकारी नौकरी में 4 अंकों में सैलरी है, ये उनका गोत्र है, ये ऐसी जो है। उसके बाद में लड़का चाहिए, लड़का कैसा होना चाहिए, तो लड़के की डिटेल, मतलब ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वैवाहिकी में, अगर यहाँ दूल्हे की बात आ रही है तो यहाँ दुल्हन की आएगी, और अगर यहाँ पर किसकी बात आ रही है, दुल्हन की, तो फिर यहाँ पर किसकी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी दूल्हे की। मान लीजिए किसी के यहाँ एक बच्ची है,
बेटी है और बेटी के लिए उनको एक अच्छा सा लड़का देखना है, तो यहाँ पहले किसकी विशेषता आ जाएंगी बेटा, यहाँ पहले लड़की की विशेषता आ जाएंगी, और हमें कैसा लड़का चाहिए, हमें कैसा जवाई चाहिए, तो उसकी विशेषताएं फिर यहाँ पर आ जाएंगी। क्लियर हो गया। उसके बाद में नंबर 3 जो पॉइंट की अपन बात करेंगे कि हम किस प्रकार की मैरिज को प्रेफर करते हैं। सिंपल मैरिज को कर रहे हैं हम, या हम जॉइंट मैरिज जो है, जो अपन अरेंज मैरिज कहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, हम लव मैरिज की बात कर रहे हैं, हम मंदिर में शादी करने की बात कर रहे हैं, किस प्रकार के मैरिज की बात कर रहे हैं। और लास्ट में हमें देना होता है कॉन्टैक्ट। क्या देना होता है? कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट में आजकल क्या होने लगा है बच्चों कि यहाँ हम बॉक्स नंबर देते हैं ना, पीओ बॉक्स नंबर देते हैं। उसका कारण क्या है कि कुछ ऐसा चलन चल गया है कि लोग फ़ोन कर करके लोगों को तंग करते रहते हैं, है ना। मतलब जैसे लड़की वाले आ गए लड़के को देखने के लिए और मना करके चले गए, इसी प्रकार से, या मान लीजिए लड़के वाले आ गए लड़की को देखने, मना करके चले गए। एक बात। दूसरी बात, फ़ोन कर करके तंग करते रहते हैं, तो इसलिए अब ये सिस्टम चला है कि वहाँ पर जिस अखबार में आप इस विज्ञापन को दे रहे हैं वहाँ अपने खुद के कॉन्टैक्ट नंबर ना देते हुए आजकल अपन क्या देते हैं? पीओ बॉक्स नंबर देते हैं। ठीक है, तो ये उसके स्टेप्स हैं, ये उसके चरण हैं जिनके माध्यम से हम एक बहुत बेहतरीन जो एडवर्टाइजमेंट है वो अपन क्या कर सकते हैं? ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे हमको ड्राफ्ट करना है, यहाँ अपन बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो आपके बोर्ड की कॉपी का जो आपको पेज मिलेगा, स्केल की सहायता, किसी सहायता से, याद रखिए एग्जाम में स्केल मतलब फुट्टा जरूर लेकर के जाएं, हाथ से लाइनें बनाएंगे तो आपके अच्छे नंबर कभी भी नहीं आएंगे। तो स्केल की सहायता से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे आपकी जो बोर्ड की कॉपी है उसमें। ठीक है, उसके बाद में एक लाइन यहाँ अपन ये जो आपका हिस्सा है, ठीक है, यहाँ लेफ्ट से लेकर के अपन राइट की तरफ चलेंगे और ये बाकायदे स्केल की सहायता से अपन ऐसी सीधी लाइन खींच लेंगे। ठीक है, उसके नेक्स्ट फिर यहाँ पर अपन एक लाइन और ऐसे ड्रॉ कर देंगे आपकी बोर्ड की कॉपी में। अब जैसे अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि हमें कौन चाहिए, हमें दुल्हन चाहिए, हमें कौन चाहिए? दुल्हन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्राइड वांटेड, ब्राइड वांटेड। ठीक है, मैंने इस हिस्से को क्यों बंद नहीं किया बच्चों? इसलिए बंद नहीं किया कि पहले आप ये देख लें कि ये कहाँ तक जाएगा, और ये जो हेडिंग है ये आपको कैपिटल लेटर्स में ही लिखनी है। किस में लिखनी है बच्चों? कैपिटल लेटर्स में लिखनी है। ठीक है ना। अब चूंकि ये आगे तक चला गया है, हमने स्केल को लिया, स्केल को रखा और स्केल की हेल्प से हमने इस लाइन को आगे तक और ड्रॉ कर दिया, हमने इसको भी आगे तक ड्रॉ कर दिया, और उसके बाद में ये मिड में आ रहा है, ये कहाँ आना चाहिए? बिल्कुल बीच में आना चाहिए। तो जितना स्पेस यहाँ है इतना स्पेस यहाँ छोड़ते हुए, और हम इसको फिर क्या कर देते हैं, यहाँ से हम इसको फिर बंद कर देते हैं और इसको हम नीचे ले आते हैं। अभी हम इसको बिल्कुल यहाँ नीचे क्लोज नहीं करेंगे, क्लोज करेंगे हम बाद में। क्लोज हम कब करेंगे? बाद में करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए ये इसके बाद में जब पूरा आप यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद में हम बच्चों क्या करते हैं, उसके बाद हम इसको यहाँ नीचे से भी क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए अपन एग्जाम्पल के लिए, अपन सैंपल के लिए बात करते हैं, और यहाँ अपन देख रहे हैं कि यहाँ हम लोग जो है लिख रहे हैं अपने इस एडवर्टाइजमेंट को। ठीक है, तो क्वेश्चन की अपन बात करें, क्या क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स? जो हमने आज समझा है मैट्रिमोनियल्स का जो एडवर्टाइजमेंट हम लोगों को ड्राफ्ट करना है, उसके पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए कि डिटेल्स ऑफ पर्सपेक्टिव ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, उसके बाद में डिटेल्स ऑफ डिजायर्ड ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, उसके बाद में टाइप ऑफ मैरिज एंड उसके बाद में कॉन्टैक्ट। ठीक है, इन चारों को बेस बनाते हुए एक क्वेश्चन अब हमारे स्क्रीन पर आएगा, और वो क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है। उस क्वेश्चन के बेस पर आप एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि मिस्टर XYZ looking for a bride for his son। ठीक है, उसके आगे यहां पर बात करेंगे राइट एंड एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश इन द मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। मतलब कि एक लोकल न्यूज़पेपर के वैवाहिक कॉलम में
छपने के लिए आपको एक विज्ञापन लिखना है और एक आपके बेटा है, उस बेटे के लिए आपको बहू देखनी है, मतलब वर के लिए वधू देखनी है। इसके लिए आप उसको गुप्ता, शर्मा, मतलब जो भी आप चाहें वो उसको मान करके बना सकते हैं। तो इंतज़ार रहेगा आपके इस आंसर का। इसका राइट आंसर इसको फॉर्म करेंगे हम लोग कल, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और यदि आपके कोई सुझाव हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हम और बेहतर से कर सकें, ठीक है। अब मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।